अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो आज ही हम जा रहे हैं सब ब्रेकफास्ट पे, अलीना, बाजी और हम, बच्चे भी सब। तो मिलते हैं आपको वहाँ चल के। आ जाओ ज़ैनब, आ जाओ। तो इसमें है जी लीना का गिफ्ट। मैंने कहा उसको दे दूं क्योंकि आज उसने चले जाना है, आज है उसकी वापसी भी। तो इसमें हाँ, क्योंकि कल फिर उनके बच्चों के हैं स्कूल वगैरह। चलो भाई बैठो, तो मैंने बैठो बैठो। Oh, you know when you stand on your wire? हाँ वो देखो सुन दरवाजा कैसे खुला छोड़ा है। हाँ, दरवाजा जरा खुला। वीडियो बनाओ, दिखाओ अब्दुल्ला का हाल। ये देखो। चलो ठहर, अब जाके लेके आ जाओ। अनम जाके बैल दो। Let me just turn this off. बैल दो, खाला से को हम आ गए हैं। रबिया ने जाना है हमारे साथ है। नहीं नहीं नहीं, इतनी रबिया ने मिडल में बैठना, मैंने पीछे सीटें नहीं फोल्ड करनी। दीनी उधर उनके साथ ही जाना। फोन खोलता है, दीनी है। दीनी और दीनी के साथ भी कोई है। रबिया और निकलो बाहर। बनी बन, चलो आओ। अल्लाह क्या दिया छोड़ दी मां, तू साडा जाना है? नहीं, अच्छा चपेट मारना इसना। हां कहती है तेरे चपेट मारना इसना। कहती है और कहती पई है आपका क्या हुआ है। बाजी पहुंच चुकी है। हां बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं क्या खाऊंगी, मैं चने भटूरे खाऊंगी। मैं चने भटूरा खाऊंगी, साथ में आलू का पराठा, साथ में गोभी का पराठा, तो एक पराठा मिक्स। और कभी मामे ने भी याद आई है। अल्लाह मेरे मामे को सेहत तंदुरुस्ती दे। हेलो। पराठे अच्छे होते हैं, बट अभी थोड़ा सा मैंने आपको पहले बता दिया कि टेक 25-30। बच्चे तो खा लेंगे चने से, पूरी खा लेंगे। पूरी भी खा लेंगे, 3 पोर्शन पूरी चना करना। हां वही कर लो, पूरी 3 पोर्शन और 3 छोले भटूरे और 3 कप मसाला चाय जरा ना उसके कड़क। तो आज यहाँ पे था कोई क्या कहते हैं, किसी का फंक्शन था। इनकी बैक साइड पे भी जो है वहाँ पे आप पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं। तो बस अज जड़े ने पराठे कहते सन जी, पराठियां नूं 45 मिनट्स लग सकते हैं। और इस साइड पे जी दीनी, अब्दुल्ला, रबिया और अनम, ये 4 बच्चे जो है इनकी टीम होती है। मैं कहती हाँ तकरीब कार बच्चे हैं ये, खैर से माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये जहाँ भी जाते हैं इन्होंने जी बैठना होता है यहाँ पे इकट्ठे। तो सबका ऑर्डर जो था वो दे दिया गया था। चने भटूरे थे, पूड़ी चने थे, और यहाँ पे आलू और गोभी के पराठे। भाई इनके आलू और गोभी के पराठे बहुत ही मज़े के थे, और साथ में जो इनका फ्रेश चार होता है वो भी बड़ा मज़े का होता है। तो यहाँ पे ये देखें, एक पराठा हमारे पास आया। मैं कहा चलो भाई इनू कर लीए शेयर। तो मैं लीना क्या, मैं कहा पराठे दी अंदर तक वीडियो बनाई। देखी कुछ कोई लवाजमात इसके मिस नहीं होने चाहिए। मैं कहा हम घर जाके ना यही रेसिपी ट्राई करेंगे। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ। शेयर कर लो, शेयर कर लो सारे। ये आ रहा और भी आ रहा है, हलवा पूरी भी आएगी। रबिया यू कैन शेयर दिस विद मी। तो आज का जो ये ब्रेकफास्ट था ये था जी लीना की तरफ से। उन्होंने कहा मैं हर बार ही आंदी हाँ, तुसी जड़ा है जिद करके आप और बाजी पे करते हैं। तो उसने कहा कि जी मैं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आज मैं आप सबको ब्रेकफास्ट खिलाऊं। तो इसी का चलो भाई फिर ताड़ी मर्जी है, तुसी हो जो खुश। And you ordered like one more gobi paratha, one gobi paratha. एक गोभी ऐसी खावांगे। यही सारे भुखे बैठ हमारा आ गया है चना पूरी। यस हियर तो इनके जो ये चने भटूरे होते हैं, जो इनके पूरी चने होते हैं, ये बहुत ही मज़े के, चने भी बड़े मज़े के होते हैं। साथ में ये जो रायता देते हैं वो भी बड़ा मज़े का, और बच्चों को तो बड़ा पसंद आता है। यहाँ पे अक्सर जो है हम बच्चों को लेके जाते हैं। अलीना भी जब भी आए तब भी हम यहाँ पे हमारा लाजमी चक्कर लगे। बाजी फरी की बेटी है, उसका बेटा भी बड़ा प्यार है। इसको उठाएं ऐसे फिर रखिए।
उठाएं रखें, उठाएं रखें, उठाएं रखें, पीनी नहीं उठाएं रखें, पीछे डम 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 वाला म्यूजिक आप डालियो। नमकीन लस्सी ज़ैनब चले, हाँ ज़ैनब चली गई गड्डी च। आए चलो चलो आ जाओ, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये लें जी बाजी की गाड़ी आ गई, बाजी जा रही है अपनी गाड़ी में और लीना जाएगी मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, हाँ दीन हमारे साथ ही आ रहा है। चलो मतलब जल्दी चलो ना ताकि मैं भी जल्दी चलूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले भी है। बैठो बैठो, चलो आप इधर बैठो ना भाई। बहन तो बड़ी लड़ाई होती है। अन्नम ने बैठना होता है रबिया के साथ और अब्दुल्ला ने बैठना होता है दीन के साथ। राती ने रखे सन्ना फिर उत्ते ये आज जाएगी कि कल कल जाएगी, कल यूनी स्टार्ट। लाइबा को दे दो प्लेट, दे दो मैं करूं। खाला निकाल देती है। ये दो है, एक आलू वाला है और एक गोभी वाला। मैं हाफ हाफ कर लूंगी। पापा को पूछ लो अगर उन्होंने खाने नीचे आ जाए। पापा बाहर से नहीं खाएंगे। ओके हाँ हाँ हाँ। तो लाइबा जी घर पे ही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कल वहाँ शादी पे ज़ैनब की जो हील थी वो लाइबा के पाँव पे आ गई और लाइबा का पाँव जो है वो थोड़ा ज़ख्मी हो गया, तो इसलिए ये घर पे ही थी। क्योंकि वो उसने पीछे की तरफ वॉक करी तो ये पीछे थी, पता ही नहीं चल रहा था। बस थोड़ा जड़ा है ना वो एक्सीडेंट हो गया, तो बस रेस्ट की इसने। आज कहती थी कि मैंने नहीं जाना, मेरे लिए आप घर पे ले आना। घर में ही पराठा ते अचार, योगर्ट लेना साथ प्लेन। योगर्ट अन्नम नु कह ले आ देंदी है। अन्नम योगर्ट ला के दो लाइबा को। ये देखो बाजी के घर आके देसी नाश्ता उत्तो पिस्ते शिस्ते। मेरा फेवरेट ड्राई फ्रूट। नहीं ਉਹਦਾ पर्स दवो रबिया दा। हाँ ते ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸਾਂ तेरा वॉलेट ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੀ ਫੈਂਸ पूरी डिग गई है। ਇਹ देख लो, ये जो इधर वाली दीवार है ना ये हमारी है और ये इनकी गिरी है। इन्होंने सही करानी है गाइस, ये हमने सही नहीं करानी है, इन्होंने करवानी। लाला ये लो, ये है मेरी तरफ से। तो यहाँ पे जी ज़ैनब ने अपनी खाला को दिए गिफ्ट्स। और कल लीना आई थी शाम को जब हमारी तरफ, तो इसके जो थे ना कुछ इसकी चीज़ें इधर रह गई थी। पता नहीं की इसी अदे विच मेरे ख्याल बैग पता नहीं कि रिंग सी या उसके इयर रिंग थे, तो वो भी इसी बैग में उसने डाल दिए थे। साथ परफ्यूम दिया था उसने खाला को, जो उसने मुझे गिफ्ट किया था ना सेम वैसा ही। ये देखें, ये मेरे इयररिंग्स बाजी हाँ इतने रह गए सन। ये मेरे फेवरेट हैं। ये दी की दादों ने मुझे दिए हुए हैं, मुझे बहुत पसंद है, मेरा बर्थडे। इधर आओ भैया। ओए होए, ये रबिया के लिए कुछ भी ले लेना, ठीक है दीदी बादशाह। ओए होए दीनी। चलो Buy wool with it now. चलो हैप्पी। ओनू है मैं मम्मा जो आपने 20 पाउंड लिए थे वो किधर है मेरे? तुम हाँ, वो कितने हैं? जाके 20 पाउंड वो कितने मैं हैं? दे दूंगी तब जाके। चलो आओ, मैं जल्दी से छोड़ के आऊँगा आपको। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छी थी आप सब। वेलकम जी वेलकम। I'm gonna be rich. I'm rich. हाँ देखी कर दे। इसने बहुत क्रोशिया ले ले। I'm gonna buy so much yarn and you can't stop me. आहो, जाओ वैसे खालू को ऊंची आवाज में कह दो। ये है बड़ी बढ़िया जुत्ती है बोला। केड़ी वहीं? वेरी नाइस। हाँ ये मैंने कल पहनी हुई थी। है ही मेरे पा के देख ले, अगली बार आएंगी है पा ली। है वाह वाह जबरदस्त। चल अगली बार यह पा ली। चलो रबिया आज वापस जा रही है। I'm sad. यू सेड समर हॉलीडेज में आना फिर, ठीक है ना? ईस्टर हॉलीडे हाय हाय नहीं समर हॉलीडेज मेरियां ते ईस्टर हॉलीडेज ही रहनी है। समर हॉलीडेज में आना फिर, ठीक है? तो अंदर अच्छा चलो आ जाओ। चलो चलो निकलो भाई अंदर चलो। ला कहती है योर मॉम इज गोइंग टू। भाई यहाँ पे ये देखो अपना रखने लगी है सामान। इसके अंदर छोटी ट्रॉली में तेरी है। तो दोनों मेरियां ने। हाँ तेरे सूटकेस बड़े वधिया ने माशाल्लाह। चलो आइयो हूं थले तू बस सूट है वाला पाना ही। ये देखो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ऑन करो ना फिर ਇਹ ਦੇਖਿਆ लाइट्स ऑन हुई हैं कितना अच्छा लग रहा है ये देखो लीना का सूट लीना कमीज साथ लगाओ जरा अनिलाज चलो भाई बैठो गाड़ी में रबिया Again, make it. Dab up and then and then do this, and then do this, and then do this, this, and then like that. Yeah. तो बाजी और भाईजान जी जा रहे थे अलीना को छोड़ने एंजिरो आलू गोभी के पराठे सुला रहे हैं चलो ठीक है जी अब हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ओ मेरी इंसुलिन रहने दो ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਬੋ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ दौड़ जाओ आहो इन्हू लवा छो हुन बड़ी होगी सारे मुल्क ने देख लिया बाजी के घर से आके जी मैंने यहाँ पे मीट निकाला हुआ था ये मैंने रखना था मतलब कि इसको भून के और चने की दाल मैं रात को भिगो दूँगी और कल फिर वो मैंने बनानी है क्योंकि सुबह मैंने लेके जाना है वसीम को हॉस्पिटल ऑक्सफोर्ड। तो यहाँ पे गरम मसाला है, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ले लिया था हाफ टी स्पून। और यहाँ पे ये चना की दाल है ये मैं भिगो दूँगी तो ये ओवरनाइट जो है इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो कल जब हॉस्पिटल से आएंगे वापस यहाँ पे मैं रास्ते में ज़ैनब को कह दूँगी कि इसको जो है ना उबलने के लिए रख दे। तो गोश्त को गला के मैं अभी फ्रिज में मतलब कि जब ठंडा होगा फ्रिज में रख दूँगी तो कल फिर उसके अंदर दाल जो है वो मैंने ऐड कर देनी है क्योंकि फिर वापस आके ना कम जड़ा ना बहुत ज़्यादा हो जाता है और टाइम इतना होता नहीं है और बच्चों का भी जो है स्कूल टाइम हो जाता है फिर तो इसलिए मैं आधा काम आज ही कर लूँगी अपना। पता नहीं आज मेरे राइट बाजू में हो रही थी पेन जहाँ से एल्बो शुरू होती है ना वहाँ पे पता नहीं कोई चीज़ वगैरह चुकी होगी कोई वज़न और उससे जो है ना बस इंज ही होंदा वे। तो बस जी अब वो जो है इंसान अपना ध्यान नहीं ना रखता कि कहते हैं कि हिम्मत नहीं है वो वालियाँ ना खानों में वो वाली ताकतें हैं तो सानू तो सत्ती सवेरे कभी किधरे पीड़ तो कभी किधरे पीड़ और विटामिन वगैरह खाने का तो हमारे पास टाइम ही नहीं है याद ही नहीं रहता है ना काम जो हो रहे होंगे ने। तो ये है जी जिंजर गार्लिक इंडस वालों का ये हम डालेंगे इसके अंदर और प्याज जो है वो मैं कर रही हूँ ब्राउन। जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे और जिंजर गार्लिक डाल देंगे ठीक है। तो जिस तरह हम ये हांडियों के मसाले निकालते हैं ना कि हांडी जैसी कोई मसाला पाना ना भुलिए ए देखो टमाटर भी ने इंडस वाले ने इसी तरह अपनी ज़िंदगी में अपने विटामिन का ध्यान रखें अपनी सेहत का ध्यान रखें भाई सेहत ते सारा कुछ कहते ना जान है तो जहान है और यही चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। जब तक हमारे किसी जॉइंट में कोई पेन शेन ना निकले तब तक हमने विटामिन की तरफ मुँह नहीं करना। तो बेहतर यही है कि वो कहते ना सत्ती सवेरे तुहानू याद आए तो सत्ती सवेरे ना विटामिन वाले पासे मुँह कर लेना। तो यहाँ पे प्याज हो गए थे जी ब्राउन थोड़े ज़्यादा ही ब्राउन हो गए पर खैर डोंट माइंड मैं जो है ना इनको मैनेज कर लूँगी। तो यहाँ पे अदरक लहसुन डाल दिया और यहाँ पे मीट डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर सारे जो मसाले मैंने निकाले हुए थे वो इसके अंदर डाल के टमाटर डाल के इसको टमाटरों के साथ भी थोड़ा भूनने के बाद जो है इसको हमने जी लगा देना है फिर प्रेशर। जिंजर गार्लिक को मैंने फ्रिज में रख दिया इसको उसी टाइम आपने फ्रिज में रखना है यूज़ करके ये बाहर ना पड़ा रहे वरना इसमें फंगस लग सकती है क्योंकि आजकल गर्मी शुरू हो गई है ना इस वास्ते। हाँ जी सारे मसालों के साथ आपने मीट को थोड़ा सा भूनना है उन तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ भुनना आंदा ही होएगा गोश्त भुनीदा किंज है ना। तो ये देखें ये इंडस वालों के टमाटर हैं ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं ये बहुत ही अच्छे निकले हैं। पहले मैं लेके आती होती थी पता नहीं केड़ा ब्रांड से मैं ना भुल गया था मतलब कि डिफरेंट ब्रांड है एसडा का अपना भी है लेकिन ये वाला जो है ना इनका टेस्ट भी बड़ा फ्रेश है और इनका कलर भी बड़ा फ्रेश है और हांडी का जो रंग है ना वो बड़ा प्यारा आता है माशाल्लाह। जिंज देग दा सालन नहीं होंदा तो आप बेशक इसका जो आलू मुर्गी में बनाएं आलू गोश्त में बनाएं और ये तो चने की दाल और गोश्त साड़ी कश्मीरियाँ दी ख़ास डिश है ना। तो ये देखें ये वाले हैं इंडस के टिन टमेटो। तो यहाँ पे जी केटल का गर्म पानी मैंने डाल दिया है इसको मैं 12 मिनट जो है प्रेशर लगाऊंगी। 12 मिनट में मीट जो है वो शानदार सा गल जाएगा। तो बस जब फिर ये ठंडा होगा इसको मैंने रख देना है फ्रिज में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब। तो आज हम जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड है नवा रास्ता है बस नवे रास्तों पे ही ना जी निकल जाती हैं खतरों के खिलाड़ी पर रास्ता इतना ब्यूटीफुल है। मैंने वसीम से कहा जरा थोड़ी वीडियो बना दो मेरे फॉलोअरां वास्ते। तो ये जी आज कंट्री लेन में से जा रहे हैं कंट्री लेन में से ठहर जाओ इतों जरा आगे ये देखो कैसे आते हैं
इतना ये शार्प बैंड है, इंज निकलते ने इधरों गड्डी ऐदे गोली यार। मैं तो भाई स्लो ही जाऊं यहाँ से, मैं इतना नहीं डेंजरस। इमेजिन करो इधर स्पीड जो है लिमिटेड 60 माइल्स एन आवर है, 60 मील फी घंटा, इतनी तंग सड़कों पे। ये बात नहीं समझ आती वैसे वो यूके की मुझे, ये इतनी तंग सड़कें होती हैं, इससे भी तंग होती हैं, वहाँ पे 60 रखी होती है उन्होंने, और कहीं इतनी ओपन खुली जगह होती है वहाँ पे उन्होंने 30 की होती है। समझो बाहर है। ये देखो ऊपर दरख्त कितने अच्छे लगते हैं सीम, ये जो दरख्तों की छत बनी होती है ना, कैनोपी। हाँ ये इस तरह की ना रोड मुझे बड़ी पसंद है। समर में बड़ा मजा स्पेशली आता जब है, हाँ। धूप निकलती है ना ऐसे छाँव सी थोड़ी थोड़ी विचों धूप आ रही होती है, क्या मैं कहती हूँ मजे का लगता है ये, मजे का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है। अच्छा जी, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें सॉरी एक चीज़ मैं बतानी भूल गया हूँ, फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक, जड़ियाँ भी ने, ठीक है, गैस वालियाँ बोतलें कोई भी नहीं अलाउड, वो नहीं पीनी आपने, उससे परहेज करना, ठीक है। अच्छा एक और बात लोगों ने पूछी हुई थी कि आपके भाई के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस थी डाइट्स की? नहीं, जो डोनर है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डाइट वगैरह की, ठीक है। उनका जो नॉर्मल पहले खाते पीते हैं वही खाए पिए, जैसे उनको भूख लग रही है। बाकी ये 6 हफ्ते उनका भी था कि वो रेस्ट ही करें, क्योंकि नए नए टांके हैं, सर्जरी है, को वज़न उठाना मना है, तो उन्होंने काफ़ी देर मतलब परहेज ही किया कि वज़न वगैरह ना उठाएं, क्योंकि मेजर सर्जरी है, वज़न उठाने से टांके जो ना वो हिल जाते हैं। तो ब्रदर के लिए खाने पीने की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बस यही था कि ज़्यादा भीड़ वगैरह में ना जाएं अभी, क्योंकि ताज़ा टांके हैं, तो कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए या खांसी वगैरह लग जाए तो फिर झटका लगेगा जहाँ सर्जरी हुई है साइट पे, तो वो सेफ नहीं है। अदरवाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन्ना तू ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ फिरना या हस्पताल पहुंचाना है ਮੈਨੂੰ किथे आज तक किधर ले जा रही हो आज मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही। मोटरवे कितने आधा घंटे तो हो गया, मोटरवे नहीं नजर आया हाली। मोटरवे ਬਧਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। अल्लाह ही खैर करे। और देख लो ना, आप मुझे ऑक्सफोर्ड रोड से कह रहे थे, वाला मैं तो ही टूर जाऊँ। वो अब पहुंच गए होते हम। हाँ तो ये वही उसी तरह का नज़ारा है। उतने फिर भी खुली सड़क ऑक्सफोर्ड रोड। हाँ ये तो सड़क ही इंज बोतल आज सुबह निकलते हुए जो अनम को चोट लगी, उस टेंशन में देखो मेरी घड़ी और मुट्ठी में बड़ी पैड़ी सट लग गई। आज सुबह जी अनम के हाथ पे लग गया नाइफ, छोटा जो एक्सीडेंट हो गया, तो शुक्र अल्लाह पाक का ज़्यादा नहीं लगा। इसलिए मुझे डर लगता है बच्चे जब ये छुरियाँ या कैंचियाँ इस्तेमाल करते हैं ना, मेरी जान निकलती है बस। आज तो सुबह जो है ना परेशानी पै गई, पर शुक्र अल्लाह का कि ब्लड जो था वो उसका स्टॉप हो गया, ज़्यादा डीप कट नहीं लगा, पर शुक्र है स्कूल चली गई। वो डर गई, कहती मेरी वेन कट गई, मेरी वेन मैं वेन नहीं कटी, ट्रच साफ ही नहीं थी वसीम को करने दे रही हाथ। पता बच्चे खुद भी डर जाते हैं। उसने जब किचन में से चीख मारी, मुझे लगा स्पाइडर है, कहती मम्मा आई तो हाथ मेरे आगे, मेरी तो जान निकली थी। बच्चों को ना दूर रखना चाहिए इन चीज़ों से, पर वो कहते ना नहीं कुछ नहीं होता, हम कर सकते हैं। उन्होंने लगता असी एडे को ਵੱਡੇ हो गए कि असी कैंचियाँ तो छुरियाँ असी आराम नाल यूज़ कर सकते हैं। स्लिप हो जाता है ना कई दफ़ा, फिर खतरे वाला काम। अब देखो स्कूल से आएगी तो क्या, हाँ वसीम घर जब पहुंचने में आधा घंटा रह जाएगा ना, वो जैनब को कहना है कि दाल मैं उसको बता के आई थी वो पतीले में रखनी है, जाके भी मेरे पास इतना टाइम होगा, मैं फटाफट वो हांडी पका के चावल भिगो के तो मैं इनको लेने चली जाऊंगी फिर, ठीक है? ओके जी ठीक है, कह दूंगा। हाँ अब भूल ना जाना, मैंने इसलिए याद करवा दिया कि जड़ा ना आधा घंटा रह जाएगा तो उन्होंने कर देना उन्होंने मैसेज, मैं जाके तो फिर फटाफट जो है ना हांडी पूरी करांगी। और कोई ऑर्डर नहीं, साथ में तड़के वाले चावल बना दूँ ना। उबले बनाओ। उबले? हाँ उबले बहुत ड्राई नहीं बनते, बच्चों को तड़के वाले का मजा आता है। आपके लिए उबले हुए सही है, मेरे लिए सही तो है, पर मैं थोड़े खा लांगी ना वसीम। मैंने आहिस्ता पता चावल कम कर दिए, बहुत कम कर दिए, देखा नहीं, थोड़े से मैं डालती हूँ प्लेट में, क्योंकि एकदम छोड़ना तो मेरे लिए मैं कहती हूँ उम्र कैद है। हाँ अभी टाइम है, चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। हम जी खैर से पहुँच गए हैं
बस अज बड़ा ही लंबा रास्ता हो गया सी, बारिश भी हो रही है हैं। हाँ ट्रैफिक बड़ी मिली है हमें, तो मैंने तो जी आज वसीम ध्यान से इधर से। तो चल के जी पहले कुछ खाते पीते हैं क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, तो जड़ा है ना फिर जावांगे अपॉइंटमेंट से भी टाइम है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बड़ा रश था आज। कॉफ़ी पीती हूँ, कॉफ़ी चल के। वसीम साहब आराम आराम से चल रहे हैं ना दे। तो वसीम के जी पाँव के नाखून में हो रही है दर्द, आज वो भी चेक करवाते हैं। डॉक्टर को पूछते हैं कि क्यों है, क्योंकि चलने में ना थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो ना स्किन दे अंदर नहीं खुब गया होया। और भी था कुछ, आपने कहा था कि याद रखना, उनको पूछना। मैं तो भुल गई हूँ भाई, मैनू कहते ना तो मैं तो आप ही भुल जाती हूँ। लिख लिया करो कितने की पूछना। ये देखें यहाँ पे शॉप्स, ये स्काफ वाली है, इधर भी है ये वाली। चलो तो वसीम की जी अपॉइंटमेंट हो गई है, और जो है ब्लड टेस्ट जो लास्ट टाइम हुए थे वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। मतलब इम्प्रूवमेंट की तरफ हाँ इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। बस बीच में कुछ और इश्यूज हैं अभी न्यू कुछ, तो वो देखें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करनी है, तो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। हमें खुद हाँ अभी हमें ख़ुद नहीं पता, तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक सब खैर रखें। अभी अपॉइंटमेंट्स वगैरह आगे वसीम की वो बुक होंगी, डॉक्टर चेक करेंगे, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या है। ठीक है, हाँ हो सकता है, पर अभी हम खुद भी श्योर नहीं हैं। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? 2 weeks फ्राइडे। 2 weeks ज़रा सुकून रहेगा फिर। अब तो 2 weeks ही हो गए। हाँ चलो, वो कह रहे हैं फ़िलहाल 2 weeks की रखेंगे, आगे जाके देखेंगे क्या करना है, फिर हो सकता है मंथली कर दें। पर अभी फ़िलहाल डिपेंड करता है ब्लड टेस्ट क्या आते हैं, क्या चल रहा है कहते हैं। लेकिन शुरू में हम ज़्यादा क्लोज नज़र रखते हैं, और शुरू में वीकली था, अब 2 weekly है। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, कोई मेजर चेंज ख़तरनाक बात ना हुई, तो फिर एवरी मंथ कर देंगे। 1 साल के बाद फिर कहता है कि एवरी 2 months देखा करेंगे आपको। तो हम जी घर पहुंच गए हैं खैर से। मौसम देखें काले स्याह बदल हुए पड़े हैं, तो बस चल कर मैं हांडी पकावा। जो रात को मैंने मसाला भूना था ना, दाल भिगोई थी, वो मैं आज उसको करूँगी पूरा। अच्छा गड्डी लॉक करा, चलो हो गई लॉक। कौन आ गया? डीपीटी वाले, मेरा तो नहीं पार्सल आ गया। हाँ ये लें जी, मैंने लगता मेरा नक्शकार वालियां दा सूट आया है, हमारे घर तो नहीं आ गया कोई। ये लें जी, मेरा नक्शकार का सूट आज आया है। आज सूट आया आज, जबकि शादी हो चुकी है ख़त्म। नक्शकार का मेरा सूट है जो मैंने शादी में पहना था, वो आज आया। किधर है? बाहर रख गए। हाँ ये देखो जी, आज आया जी सूट पाकिस्तानों स्काई नेट के थ्रू। ये ले, तो ये वो सूट है जो कि मैंने बारात पे पहनना था, पर ईस्टर हॉलीडेज की वजह से लंदन ही फंसया रहा इन्ने दिन, तो आज आया। देखूंगी अब इसको कब पहनती हूँ, है ना। तो यहाँ पे जी मीट को हमने अच्छी तरह से भून लिया हुआ है, और गोश्त गल भी गया हुआ है, ये देखो। और हांडी की जी कर दी है आग हल्की, और यहाँ पे ये देखें दाल जो थी ये ज़ैनब ने रख दी हुई थी, तो दाल बड़ी अच्छी तरह से गल चुकी है। थोड़ा सा मैंने इसको मशीन के साथ किया ब्लेंड। तो यहाँ पे जी दाल का पतीला उठाएंगे और उसको हमने मीट के अंदर डाल देना इस तरह से। तो दाल जो है ना मेरे बच्चों को इस तरह से पसंद है, वसीम को भी, बीच में मतलब कि थोड़ी स्मूथ और थोड़ी वो ऐसे दानेदार सी। तो बस इसको मैंने हल्की आग पे रख देना है। इसको बाद में गरम मसाले के साथ और धनिए के साथ हमने करना है जी गार्निश। तो देखें हांडी का रंग कितना ज़बरदस्त आया माशाल्लाह,
और इसके साथ बनेंगे जी चावल। तो इसको मैंने 10-15 मिनट हल्की आग पे रखा था और फिर इस तरह से ये देखें धनिया डाल दिया है और दाल को थोड़ा सा मैंने गाढ़ा कर लिया था और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे ज़ैनब अपनी न्यू पेंटिंग बना रही थी, तो ये जब बन जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है। ये इसका शौक़ है जो कि ये करती रहती है। तो यहाँ पे जी मैं ज़ीरा डाल के, लहसुन डाल के, प्याज डाल के चावलों को लगाऊंगी जी तड़का। और मैंने स्कार्फ़ चेंज कर लिया, मेरा वो जो ब्लू वाला स्कार्फ़ है मैंने कहा उसमें सारी स्मेल ना पड़ जाए, वो मुझे रोहमा ने दिया, वो मुझे बड़ा पसंद है। और ये वाला भी जो है ना ये मुझे रोहमा ने दिया हुआ है पर ये मैं कुकिंग के लिए जो है ना ये मैं यूज़ करती हूँ। क्या देखो दाल साड़ी पक गई है और यहाँ पे पक रही हैं तड़के वाले चावल। तो प्याज़ों को हल्का सा गोल्डन कर लिया, फिर गरम मसाला डाला और नमक डाला, इनको मिक्स किया। और यहाँ पे फिर मैंने 2 कप निकाले हुए थे चावलों के और मैंने 3 कप जो हैं वो डालने हैं जी पानी के। ये देखें, तो बस इस तरह से ये बनते हैं तड़के वाले चावल जो कि मैं बनाती हूँ। और इसमें डाल देंगे जी लेमन जूस भी। तो बस जब पानी को बॉयल आने लग जाएगा तो बस फिर आपने चावल डाल देने और फिर इनको लगा देना है दम पे। तो मैं साथ साथ देख रही थी कि ज़ैनब की पेंटिंग जो है वो कहाँ तक पहुँची है। तो यह देखो इतने हले जड़ा ना काम हले जा रही हो सारी है। तो मैं आके देख रही थी कि कैसे बना रही है, पर बड़ा ही औखा काम जे भाई, ये यही कर सकती है, साढ़े वास दा कम नहीं। असी तो हांडियां च डोइयां ही फेर ली सानू यही सर्कस आती है। खाना पकाना भी एक आर्ट है, एक सर्किस है, मैं कहती हूँ सर्किस, जिसमें हम बड़े कामयाब हो जाते हैं खैर से, है ना। तो चावल डाल दिए और ये देखें दाल में मैंने ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी हैं और चावलों को लगा दिया था दम। जब पानी सूख गया तो ये लें जी यहाँ पे तड़के वाले चावल जो हैं ये रेडी हैं। तो ये काले चनों के साथ, शलजम गोश्त के साथ या टिंडियां दे नाल भी, अगे गर्मियां आंदियां ने ना, आ गई ने बल्कि, तो टिंडे आनगे, छोटे छोटे टिंडे बड़े मज़ेदार, रज के खाओ तो मारो डकार आहो। तो ये देखें यहाँ पे ज़ैनब ने बना दिया था सलाद और मैंने कहा चले मैं जल्दी से खा लूँ। बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे तो खाना खान तो बाद मेरा एक काम है जड़ा कि आके अनम फातिमा ने मुझे कहा है कि मामा मुझे हॉस्पिटल लेके जाएं, मुझे लगता है कि मेरी जो है ना हाथ की कोई वेन कट गई है, मेरा हाथ पर्पल हो रहा है। तो बस बच्चों ने भी मैं कह दी कि तराह कढ़ना आंदा है, जबकि मैंने देखा है, वसीम ने भी देखा है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसकी तसल्ली के लिए ना मैंने कहा अगर मैं इसको ना लेके गई ना तो इन्हें तो मैंने सारी रात सो नहीं देना। तो मैंने कहा चलो मैं खाना खा लूँ तो फिर मैं आपको लेके जाती हूँ हॉस्पिटल। मैं कहा हॉस्पिटल जड़ा इंजे जिंजे मामे सिर विच पीड़ हॉस्पिटल जाना है, पैर विच पीड़ हॉस्पिटल जाना है, ढिड विच पीड़ हॉस्पिटल जाना है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने एक कटोरी में डाली दाल और ये मैंने अपनी प्लेट सजाई। मैं कहा चलो जी मैं ज़रा आराम से सुकून से बैठ के खाना खा लूँ, आज मेरे ना बड़ी हो गई है तो मैंने खाना खा दो फिर मैं दोबारा हॉस्पिटल जानी हूँ। तो ये थी हमारी आज की चना दाल गोश्त और साथ में ये चावल। आप भी इसी तरह से बनाएं और खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। तो चने की दाल और गोश्त मेरी अम्मी भी अल्लाह पाक जना नसीब करे ने बड़ा ही मज़ेदार बनाते सन। अम्मी का तो हर खाना ही बहुत मज़े का बनता था। कल हम बहनें यही बात कर रही थी और सब याद कर रहे थे कि अम्मी की कौन कौन सी डिश, कौन कौन सी किसको मज़े की लगती थी। तो खाने के बाद जी अनम को लेके मैं हॉस्पिटल आई। देखो सुबह जड़ी वसीम ने इन्हों पट्टी की सी, तो बस यहाँ पे इसको मैं लेके आई हूँ और शुक्र है पार्किंग जल्दी मिल गई। तो पहले एक एमरजेंसी में गए, उन्होंने कहा वो अडल्ट्स की थी, तो पहले तो वैसे मैं इनको उधर ही लेके जाती हूँ। तो आज उन्होंने कहा नहीं जी वो जो बच्चों वाली साइड है ना आप वहाँ ले जाएं। बच्चों वाली साइड पे गए तो उन्होंने ना हमें एक लेटर सा लिख के दे दिया। उन्होंने कहा जो माइनर इंजरी है ना वहाँ पे आप चले जाएं। तो उत्थे उन्होंने सारा इनू जोड़ा चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना कुछ भी नहीं हुआ, कोई चीज़ डैमेज नहीं हुई, कोई वेन नहीं कट्टी गई। तो मैं उन्होंने डॉक्टर जी इसके नर्स थी मैंने कहा, मैं क्या नहीं इन्होंने बड़ा शौक है हॉस्पिटल आना तो उन्होंने आगे से मेरा मुँह देखे, मैं क्या हाँ और की, मैं क्या बस यहाँ आते हैं जब तक डॉक्टर ने ना कहना उधर तक बच्चों की तसल्ली नहीं होनी। तो उन्होंने कहा जी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम के साथ साथ इसका जो ज़ख़म है ना वो खुद ही ठीक हो जाना, बस सफाई सुथराई का हाथ का ध्यान रखें और जो है प्लास्टर वगैरह वो लगाते रहें और कुछ भी नहीं है। तो बस जी उन्होंने कहा जाओ तुसी इंज करो, तो आए हो ना वापस जहाँ से आए हैं वहीं पे चले जाएं। ये देखें इधर मैं इसको लेके आई थी, तो बस जी अब इसको लेके जा रही हूँ मैं घर वापस। हाथ का हाँ जी बेटे तो ये देखें जी ये वाली पेंटिंग है जो आज ज़ैनब ने बनाई थी और माशाल्लाह बड़ी अच्छी बनी है। ये यहाँ पे हमने लगाई हुई है टीवी रूम में इधर, ये देखें। तो इसके साथ ही जी दें हमें इजाज़त, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।